जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। मेरा नाम है धीरज द्विवेदी। आप देख रहे हैं गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी की लाइव यूपीटेट वीडियो। यूपीटेट के वीडियो में आपको यदि परेशान करता है सघोष, आपको परेशान करता है अघोष, आपको परेशान करता है अल्पप्राण और आपको परेशान करता है महाप्राण, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कोई भी एक वीडियो ऐसी नहीं है यूट्यूब पर जो दोनों चीजों को एक साथ में बता दिया जाए। दोनों ही चैप्टर ऐसे हैं जो ट्रिकी माध्यम से ऐसे माइंड में 5 मिनट के अंदर सेट कर दूंगा और उनके लास्ट में हम क्वेश्चंस भी कर लेंगे। ध्यान रहे, लास्ट में क्वेश्चंस हम करेंगे 15 और इन सारे चैप्टर से आपको निजात मिल जाएगी। और ये ऐसे चैप्टर हैं जहां से एग्जाम में बहुत क्वेश्चन बनते हैं। आइए स्टार्ट करता हूं। और देखिए, कंटेंट की जब हम बात करते हैं तो कंटेंट से कभी भी समझौता नहीं करता हूं, बहुत आराम से बताऊंगा, चार्ट के साथ बताऊंगा। जो भी चीजें होंगी वो चार्ट के साथ बताऊंगा, प्रयोग के माध्यम से बताऊंगा और अंततः जब भी चीजों को हम कर लेंगे तो इनके कॉन्सेप्ट के क्या है, क्वेश्चंस भी कर लेंगे ऑलरेडी, है ना। तो सारी चीजें क्लियर है। तो गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी में आए हैं तो प्लेलिस्ट बना दी है। पहली वीडियो हमने कर दी है, दूसरी वीडियो ये है। अगर बाद में देख रहे हो तीसरी, चौथी, पांचवी, पूरी प्लेलिस्ट हम नीचे लिंक में दे देंगे, ठीक है ना। वो आपको पूरा देखना है ना। चलो स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। और आज का ये सेशन स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि अपने इस नंबर पर कोई भी समस्या है तो कॉल करके अपने ब्रह्मास्त्र बैच में शामिल हो जाओ। कंप्लीट सब्जेक्ट, कंप्लीट नोट्स के साथ, कंप्लीट बुक के साथ। एक बार पेमेंट 499 केवल ट्रांजैक्शन शुल्क है। दोबारा 5-5, 6-6 साल पेपर होता नहीं है, इसलिए इसमें कतई देरी ना करें। ये यूपीटेट का टीचर्स बैच है जो गारंटी बैच और ब्रह्मास्त्र बैच आपके माइंड में आपका यूपीटेट क्लियर करा देगा। चलिए स्टार्ट करता हूं। हम किस पर बात करेंगे? हम बात करेंगे सबसे पहले सघोष अघोष, उसके बाद महाप्राण और अल्पप्राण और महाप्राण पर। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि एक चार्ट देख लो, एक मास्टर चार्ट है ये। अगर चार्ट आप नहीं देखोगे तो अघोष सघोष और ना अल्पप्राण और महाप्राण होंगे, ठीक है बात। 4 बजे की परमानेंट क्लास रहेगी। 10-5 मिनट इधर उधर लेट होने से, है ना, होने के लिए माफी चाहता हूं। चलो देखो, एक मास्टर चार्ट है जो अल्पप्राण और महाप्राण दोनों को समझना बहुत जरूरी है। अगर हम बात करते हैं ये मास्टर चार्ट क्या है, ये स्पर्श व्यंजन है। भाई बचपन में पढ़ते आए हैं कि काखा गाघा हेंगे, चाचा जाजा हुआ, टाठा डाढ़ा, ताथा दादा ना, पापा बाबा मां, है ना। तो बस इतना याद रखो कि ये चार्ट होते हैं। 5 वर्ग होते हैं। एक का वर्ग होता है, एक चा वर्ग होता है, एक टा वर्ग होता है, एक ता वर्ग होता है और एक पा वर्ग होता है। क्लियर है। अब अगर मैं आपसे ये बात करूं, क्या अगर मैं आपसे ये बात करूं कि भाई इनको सर हम कैसे समझे कि कौन सा सघोष है और कौन सा अघोष है। कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि सभी स्वर अघोष होते हैं या सभी स्वर सघोष होते हैं। कभी आता है सभी स्वर अल्पप्राण होते हैं या महाप्राण होते हैं। सबसे बड़ी समस्या है। अब मेरी बात को समझने की कोशिश करो। तो का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग समझ गए। ये नंबर क्या है? जो 1 नंबर पर है ये सारे 1 नंबर पर, ये 2 नंबर पर है प्यारे, ये 3 नंबर पर है, ये 4 नंबर पर है, ये 5 नंबर पर। इन्हीं 5 कॉलम से दोनों चैप्टर आपके होते हैं क्लियर। आइए चीजों को क्लियर करते हैं बहुत अच्छे से। देखो, सबसे पहले जो वर्ण होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्यारे साथी कंपन के आधार पर वर्ण और एक होता है प्राण के आधार पर। तो कंपन के आधार पर भी वर्णों के प्रकार 2 होते हैं और प्राणत्व के आधार पर भी वर्णों के प्रकार 2 होते हैं। गुड इवनिंग क्लास, ठीक है। अब कंपन के आधार पर जो वर्ण होते हैं, धीरे धीरे एकदम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। जो कंपन के आधार पर वर्ण के प्रकार होते हैं वो पहला वर्ण है अघोष और दूसरा वर्ण है सघोष, ठीक है। ऐसे ही प्राणत्व के आधार पर जो वर्ण के प्रकार होते हैं वो 2, पहला है अल्पप्राण और दूसरा है महाप्राण। पहले हम अघोष और सघोष पर चलेंगे, फिर धीरे से अल्पप्राण और महाप्राण पर चलेंगे। क्लियर है। एक बार समझो, ये अघोष है, ये सघोष है। इसमें क्या होता है कि अघोष कई बार एग्जाम में इनकी परिभाषा से प्रश्न पूछता है। पहला क्वेश्चन यूपीटेट में यह पूछता है कि ये बताओ कि जिनमें स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है या कंपन होता है। दोनों चीजों को समझो। अगर कंपन होता है
तो वो कौन से, वो सघोष हैं। सा माने सहित घोष, जिसमें घोष कंपन साथ में हो, सहित हो, वो है सघोष। आ माने नहीं, जैसे अकर्मक में आ माने नहीं, कर्म माने कर्म, जिसमें कर्म नहीं वो अकर्मक, और सकर्मक में सहित हो कर्म, सा माने सहित, कर्म माने कर्म। ऐसे ही आ माने नहीं, घोष माने घोष, यानी कंपन, जिनमें जिन स्वरतंत्रियों में कंपन होता है या नहीं, नहीं होता है, और जिनमें स्वरतंत्रियों में कंपन होता है। बात को समझ गए? तो ऐसी स्वरतंत्रियां जहां कंपन होता नहीं है वो अघोष है, और ऐसी स्वरतंत्रियां जहां पर कंपन होता है दोस्तों वो सघोष। तो ये अघोष, ये सघोष। अब समझो यहां पर उदाहरण के लिए ये काखा, चाछा, टाठा, ताथा, पाफा, सासा, सा। अब ये क्या है, यही तो सबसे बड़ी समस्या है, इसको समझिएगा। यहां पर देखो, यहां समझने की कोशिश करो। हमने अभी बताया था कि अघोष में स्वरतंत्रियां कंपित नहीं होती हैं और सघोष में स्वरतंत्रियां कंपित होती हैं। इतना तो आ गया ना। एक चार्ट मैंने यहां पर दिखाया था, जो चार्ट ये था। अब एक ही ट्रिक में सब कुछ उड़ जाएगा। समझो, अगर आपसे अघोष कभी परीक्षा में पूछे तो चार्ट ये माइंड में सेट ही होगा पहले से। तो याद रखना कि जब भी चार्ट पूछे तो याद रखना है कि स्टार्टिंग के जो दो सदस्य हैं, पहले और दूसरे, ये सभी आपके क्या हो जाएंगे, तो स्टार्टिंग के पहले और दूसरे ये सभी आपके अघोष हो जाएंगे। अभी आपको सब दिखाते हैं चित्र में। और अगर आपसे ये पूछे कि ये स्टार्ट लास्ट के तीसरे, चौथे, पांचवें नंबर पर, तीसरे, चौथे, पांचवें नंबर पर ये क्या है, तीसरे, चौथे, पांचवें नंबर पर ये क्या है, ये है दोस्तों सघोष। ध्यान दो, सघोष को ही घोष कहते हैं। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है ना, नहीं तो पढ़ के जाओ सघोष और आ जाए घोष। अब मेरी बात को समझने की कोशिश करो। क्या समझने की कोशिश करो? यहां पर हम ये कह रहे थे कि देखो, काखा, गाघा, इंग्या, यही तो चार्ट दिखाया था। काखा, गाघा, इंग्या, चाछा, जाझा, टाठा, डाढ़ा, ना, ताथा, दाधा, ना, यही मैंने चार्ट दिखाया। तो मैंने बस सिंपल सा एक लाइन अभी मैंने ये करी थी कि स्टार्टिंग के दो सदस्य कैसे होते हैं, अघोष होते हैं। तो याद हो गया, प्रथम द्वितीय अघोष हैं। तो मैंने अभी क्या पढ़ाया था प्यारे साथी, प्रथम द्वितीय अघोष हैं। ये जितना भी इस सर्किल में आता है वो सब अघोष है। बोलो क्लियर हो गया या नहीं? और अभी मैंने जो लास्ट में बताया, तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ग दोस्तों, ये है सघोष, और इसी को घोष कहते हैं। यही बताया, तृतीय, चतुर्थ, पंचम ये जितने भी आएंगे ये सघोष, जिसमें कंपन है प्यारे, जिसमें कंपन नहीं वो एक दो, और बचा तीन, चार, पांच तो सघोष। मेरे साथ बताओ कि ठा क्या होगा, अघोष होगा या सघोष? तो ठा होगा अघोष, क्योंकि ये एक दो में। मेरे साथ बताओ कि ताथा, दाधा, धा क्या होगा दोस्तों, अघोष या सघोष? तो बताओ सघोष हो जाएगा। अभी भी नहीं समझे? बताओ, समझ गए ना दोस्तों? अभी और ट्विस्ट है, अभी और ट्विस्ट है प्यारे साथी। एक एक चीज को समझ लेना। और दोस्तों यहीं पर बड़ा परेशानी होती है। देखो, सबसे बड़ी बात तो हमने यहां समझ ली, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अब जरा एक चीज और अभी फिर से मैं बताऊं। अब मेरे साथ यहां बता दो तुम कि सघोष अघोष क्या है। चार्ट मैंने नया दे दिया है, जल्दी से बताओ इस चार्ट में अघोष कौन सा है और सघोष कौन सा है, फिर और कुछ जानकारी ऐड करें। तो मैंने अभी आपसे कहा कि जो अघोष है वो पहला, दूसरा, और जो सघोष है, जो सघोष है वो क्या है, हमारा तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक बात। तो आ जाओ जरा एक नया चार्ट फिर आते हैं, आ जाओ यहां पर जरा देखो एक नया चार्ट में। तो मैंने कहा पहला, दूसरा क्या हुआ प्यारे साथी, अघोष हो गया। एक बार नहीं,
जब तक समझ नहीं आएगा तब तक 6-6 बार बताएगा आपका भैया धीरज। और यहां पर दोस्तों ये हो जाता है सघोष, हो जाता है 3 4 5। इतना तो मुझे लगता है तुम्हें ब्रह्मा भी भुला नहीं पाएगा, है ना, पक्की बात है। दूसरी चीज, अघोष वर्ण की संख्या जब भी आपसे पूछी जाए तो अघोष वर्ण 13 होते हैं प्यारे साथी, और इसका उल्टा कर दो यहां पर सघोष तो 31 होते हैं। याद रखना, ये 13 31 होते कैसे हैं, इस पर आ जाओ, इस पर बात करते हैं। YouTube की पूरे इतिहास में बहुत अच्छे टीचर पढ़े हैं, दुनिया में सारे टीचर अच्छे हैं, लेकिन यह वीडियो इतिहास में नहीं मिलेगी, क्योंकि नॉलेज होना और डिलीवर करना दोनों अलग अलग बातें हैं। डिलीवर कर दिया तो समझ लो आप तक पहुंच गया। अघोष वर्ण की संख्या परीक्षा में पूछा जाए 13, सघोष वर्ण की संख्या पूछा जाए 31। हमने कहा पहला दूसरा, पहला दूसरा सघोष है या अघोष, अघोष। तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा चौथा और पांचवा अघोष है या सघोष, सघोष। यहां तक हो गया क्लियर, बताओ, बहुत बढ़िया। इसके साथ बोले कौन से पहला दूसरा, काखा चाचा टाठा ताथा पाफा, काखा चाचा टाठा ताथा पाफा। इसके अलावा ये और याद रखना पड़ेगा, इसमें ध्यान रखना, यहीं पर मिस्टेक होती है, इसमें सभी ऊष्म नहीं लेने हैं। सा सा सा, 3 तरह के सा हमारे अघोष हैं, लेकिन अंतस्थ यारा लावा ये हमारे सघोष हैं। और लेकिन यहां पर एक हा भी बचा था ना, याद करो, हा, तो हा क्या है, हमारा सघोष, और प्लस सभी स्वर आ से लेकर औ तक। क्लियर है? तो 13 है तो गिनाओ तो 13। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गई है, और 11 12 13। इसकी झंझट खत्म, जीवन में इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है अघोष में, इसकी झंझट भी खत्म कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 ये हो गए, 16 17 18 19 20, और 20 के बाद जो 11 है वो सभी स्वर है, आ से लेकर औ तक, री भी तो शामिल है, 11 स्वर होते हैं, और 20 10 11 31 हो गए कि नहीं? क्लियर ना? तो सभी स्वर क्वेश्चन बन गया, एक यूपी टेट में आ गया कि सभी स्वर अघोष हैं या सघोष, तो बताओ क्या होंगे, कमेंट फास्ट। तो कहेंगे सभी स्वर सघोष होंगे। वेरीफाई कर दिया? वेरीफाई यदि हो गया है तो मेरे को बता देना। अब जरा मैं यहां पर फिर चलता हूं, क्या चलता हूं, फिर चलता हूं दोस्तों। तो मैंने यही कहा था कि तृतीय चतुर्थ पंचम सघोष, पहला दूसरा हमारा अघोष। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब कुछ ठीक हो गया, कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब आ जाए महाप्राण पर, बोलो महाप्राण आ जाए। प्राण के आधार पर महाप्राण की भी बात कर लेते हैं, महाप्राण की भी हम बात करते हैं। महाप्राण की कैसे बात करेंगे, यहां से एक नया चार्ट मुझे लेना पड़ेगा, है ना, नया चार्ट लूं, नया चार्ट नहीं, यही वाला चार्ट ले लूं। चलो अब मास्टर चार्ट को समझते हैं महाप्राण। पहली बात तो अगर मैं आपसे कहूं कि प्राण के आधार पर कितने जो है वर्ण होते हैं, तो 2 होते हैं। एक होता है हमारा अल्प प्राण और एक होता है महाप्राण। ये प्राण क्या है? अच्छा, कहते जब कोई व्यक्ति खत्म हो जाता है तो उससे कहते उसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं कि इसके प्राण चले गए, होते हैं ना, इसके प्राण चले गए दोस्तों, इसके प्राण चले गए। तो उसमें होता क्या है, प्राण कैसे पता चलता है चले गए? अरे उसकी सांस बंद हो जाती है, ऐसे देखते हैं, ऐसे देखते हैं, वैसे देखते हैं। प्राण तो तभी चले जाते हैं जब उसकी सांस देखी जाती है कि भाई इसका जो है प्राण कैसे गए। तो प्राण का मतलब होता है वायु। तो याद रखना, प्राण के आधार पर या वायु के आधार पर या श्वास के आधार पर वर्ण होते हैं 2, अल्प प्राण और महाप्राण। आ जाओ इनको समझते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। देखो जब हम इनकी बात करते हैं, इनको सबसे पहले ब्लैक कलर से कर ले जिससे ज्यादा दिखे ना, है ना, ओके, राइट। ठीक है, पहले ही जैसा कर लिया हमने इसको, ये हो गया नया चार्ट। अब जरा देखना, अल्प प्राण महाप्राण तो जान लेते, एक बार फिर से पुरानी चीज पर चलते हैं। ये दोनों चीजें क्या थी, अघोष,
ये दोनों तीनों चीजें क्या थी? सघोष। अब उल्टा चलना है, अब अल्प प्राण महाप्राण चलना है। अल्प प्राण महाप्राण के लिए अब एक एक छोड़ के चलना है, पहला, तीसरा, पांचवा। ये पहला, तीसरा, पांचवा क्या है? पहला, तीसरा, पांचवा ये है अल्प प्राण, और ये दूसरा चौथा बचा है, ये है महाप्राण। मेरी बात को समझ गए? बोले सर पहला, तीसरा, पांचवा क च ट त प है ना, ग ज ड द ब, और ये क्या है? ये सब जो है आपका पहला, तीसरा, पांचवा। और बचेगा प्यारे साथी कौन सा? बचेगा ये आपका दूसरा, और बचेगा ये आपका चौथा। तो दूसरा, चौथा, महाप्राण। लेकिन अभी सभी स्वर, अंतस्थ, ऊष्म, ये सब बाकी है ना। अब मेरी बात को यहां समझने का प्रयास करो, सब समझ आ जाएगा एक ही लाइन में। देखो, स्पर्श व्यंजन की बात जब आती है तो इसमें एक नया चैप्टर जुड़ता है प्राणत्व के आधार पर। प्राणत्व के आधार पर जो वायु का कंपन है, वायु का प्रक्षेपण है, उसके आधार पर जो वर्ण है वो दो प्रकार के हैं, एक अल्प प्राण है और एक महाप्राण है। अल्प माने क्या है? कम, और महा माने क्या है? ज्यादा। ऐसे वर्ण को उच्चारित करने पर जिनमें ज्यादा प्राण, ज्यादा श्वास, ज्यादा ताकत लगे, वो है अल्प प्राण। और ऐसे वर्ण ऐसे वर्ण नहीं, ज्यादा ताकत लगे, वो है महाप्राण, और जो कम ताकत लगे वो है अल्प प्राण, है ना। अगर उल्टा बोल गया हूं तो इसको क्लियर कर लेना, तो साफ साफ शब्दों से लग रहा है। अल्प माने कम, जैसे का, तो हम कहते हैं ख में हमारा क्या है? हमारा ज्यादा ताकत, ज्यादा घर्षण, ज्यादा फ्रिक्शन है। तो जब कम श्वास का प्रयोग करेंगे तो अल्प प्राण होगा, जब ज्यादा श्वास का प्रयोग करेंगे तो महाप्राण होगा। अभी बताया मैंने कि देखो, अल्प प्राण है पहला, तीसरा, पांचवा, है ना। देखो यहां लिखा है अल्प प्राण, यहां भी लिखा है अल्प प्राण, जहां जहां गोला किया यहां भी लिखा है अल्प प्राण। क्लियर है ना? समझ आया? दूसरा क्या फैक्ट है दोस्तों? दूसरा ये है, दूसरा और चौथा ये क्या है? महाप्राण, महाप्राण। तो 2 नंबर और 4 नंबर पर क्या मुझे मिला? महाप्राण मिला, है ना। पहले, तीसरे, पांचवें पर क्या मिला? अल्प प्राण मिला। हो गया? क्लियर हो गया? क्वेश्चन करोगे तभी क्लियर होगा, क्वेश्चन करोगे तभी क्लियर होगा। अभी बहुत सारी चीजें। अब देखो यहां पर आ जाओ, फटाक से जल्दी से आ जाओ। अगर नहीं समझ आया एक बार फिर से समझो। पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण, दूसरा, चौथा महाप्राण। ठीक है, अब एक बार फिर से चित्र दिखाता हूं, जिससे ये लास्ट चित्र है, लास्ट स्टेटमेंट। मैं 3 लेयर में तैयारी कराता हूं। सघोष पढ़ाया मैंने 3 से 4 बार बताया। ऐसे ही महाप्राण, अल्प प्राण को 3 हम फिगर दिखा चुके हैं लगभग, है ना। और ये अंतिम है। आ जाओ, इससे बिल्कुल अंतिम तरीके से आपका क्लियर हो जाएगा। अब समझो, अल्प प्राण क्या है? अल्प माने कम, वायु की मात्रा जहां कम निकले वो है अल्प प्राण, और जहां वायु की मात्रा हो गई तो वो अल्प प्राण हो गई। लेकिन इसकी ट्रिक क्या है? वर्ग का पहला भैया, तीसरा भैया, पांचवा भैया। देखो, पहला, तीसरा, पांचवा, तो पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण। फिर से एक बार लिख दिया मैंने, कोई गलती तो नहीं करी, नहीं तो गोली मार दो तुम लोग भाई। ये भाई टीचर जो ना बहुत रिपीट कर रहा है, चलो कोई बात नहीं। और देखो भाई, ये हो गया। इसके अलावा अगर देखा जाए, अंतस्थ, सभी अंतस्थ प्लस सभी स्वर, क्वेश्चन बन गया, सभी स्वर अल्प प्राण है या महाप्राण? बताओ, कमेंट फास्ट। सभी स्वर अघोष है या सघोष? अभी पीछे बता के आया हूं, बताओ दोस्तों। तो सभी स्वर अल्प प्राण है दोस्तों, यह याद रखिए। और सभी जो है पहले, तीसरे, पांचवा वर्ग ये अल्प प्राण है। दूसरा, महाप्राण पर आओ। महाप्राण दूसरा, चौथा हमारा है महाप्राण। ठीक है, महाप्राण। और सभी ऊष्म, इसमें सभी ऊष्म है, इसमें सभी अंतस्थ हैं। और यहां ध्यान दो,
जैसे जैसे मैंने कहा कि दूसरे जो महाप्राण हैं उसमें वायु अधिक है, महाप्राण, महा ज्यादा प्राण, वायु, वायु का प्रक्षेपण ज्यादा है, महाप्राण, वायु का प्रक्षेपण कम है, अल्प प्राण, पहला तीसरा पांचवा अल्प प्राण, अंतस्थ अल्प प्राण, सभी स्वर अल्प प्राण, है ना। आ जाओ महाप्राण, ज्यादा वायु महाप्राण, दूसरा चौथा महाप्राण, सभी ऊष्म महाप्राण, और स्वाहा, है ना। सब कुछ हो गया स्वाहा। तो जरा मेरे साथ एक बार फिर से प्यारे साथी मेरे को बताओ कि जैसे अगर मैं कह दूं कि अघोष, क्वेश्चन पर आ जाओ, फटाक से क्वेश्चन करने जा रहा हूं। अघोष, मेरे पास बताओ सघोष कौन से वर्ण में है, केवल इतना बताओ, पहले तीसरे पांचवें या दूसरे चौथे या पहले दूसरे या तीसरे चौथे पांचवें। फिर बताओ अल्प प्राण, जल्दी से, क्योंकि क्वेश्चन लगा हुआ है। क्वेश्चन, आर यू रेडी? क्वेश्चन करने वाला हूं मैं। अल्प प्राण, महाप्राण, जल्दी बताओ। अघोष होता है पहला दूसरा, यह है तीसरा चौथा पांचवा, यह है पहला तीसरा पांचवा, यह है दूसरा चौथा। कंफर्म? क्लियर? आ जाओ क्वेश्चन पर आ जाओ, स्वयं को जांचो। का और खा ध्वनियां व्याकरण की दृष्टि से क्या है? आसान है, बताते जाओ। कंटेंट कैसा लग रहा है? यदि कंटेंट में ताकत है, कंटेंट में दम है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी, है ना। ये वाला जो नंबर है ना दोस्तों, अपने यूपीटेट एग्जाम को क्रैक करने के लिए 9628238404, किताबें, नोट्स वगैरह सब कुछ दोस्तों आ रहे हैं फ्लिपकार्ट, अमेजन पर। किताब तो लॉन्च ही हो चुकी है, नोट्स आ रहे हैं, हैंड रिटेन नोट्स। दुनिया में एकदम कहोगे कि ना यूपीटेट में जो भूचाल है ना, वो गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी का चल रहा है। बोले अरे सर ये तो सब कहते हैं। देखो जरा यहां देखना, जरा यहां देखना, ये वाली जो बुक है ना, ये वाली जो बुक, ये फर्स्ट सेलर पे चल रही है ही नहीं, आसपास नहीं है, कोई आसपास है ही नहीं। तो ये क्या है? ये सब A+ कंटेंट में आता है, जो वेरीफाई फ्लिपकार्ट करता है, जो वेरीफाई अमेजन करता है, जो भारत के बच्चे करते हैं और सेवारत अध्यापक करते हैं। तो मैं आपसे वही कहता हूं कि इन चीजों को ना देखा करो सबसे पहले, कि क्या है, कैसा है, कंटेंट कौन दे रहा है, कैसा। अब देखो का और खा है। अच्छा मुझे बताओ, जैसे हमारे माइंड में, हम तो परीक्षा हाल में बैठे होंगे, आप सब उस समय एग्जाम कर रहे होंगे, तो काखा है ना, ऐसे कहोगे काखा गाघा, और ये खाली है। तो ये क्या है? पहला दूसरा आ रहा, और पता है पहला दूसरा जो होता है वो अघोष होता है, है ना। यही तो है, पहला दूसरा क्या होता है? अघोष होता है। अघोष होता है या नहीं होता है? जरा एक बार चेक भी कर लेता हूं। पहला दूसरा जो होता है वो हमारा अघोष होता है, का और खा साथ में है, इसलिए अघोष होता है। क्लियर है? बात क्लियर हो गई कि नहीं? बहुत सुंदर। कौन सा वर्ड सघोष है? बताओ सघोष वर्ण कौन सा है? अब देखो यहां पर चाचा जाझा, कखा गाघा, तथा दाधा, और हर वर्ग अलग है। अब देखो अगर आप शुरू का देखो तो यही होगा कि चा छा जा, है ना, जा झा। तो ये चा वाला जो है ना शुरू में आता है, पहला होता है, नहीं होगा। ऐसे ही दोस्तों जो टा है और ठा है, ये भी आपका अघोष होता है, ये भी नहीं होगा। ता और था है दोस्तों, ये भी आपके शुरू में पहले दूसरे आते हैं, जबकि सघोष का मतलब क्या होता है? तीसरा और चौथा और पांचवा हो। तो बचा हमारे पास यही, क्योंकि अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये देखो है ना यहीं पर, तो ये क्या है? ये 3 4 5 पे आता है, तो ये 3 नंबर का है, तो ये देख लो आप, सी ऑप्शन हो गया। इसमें बी हो गया, इसमें सी हो गया। क्लियर है कि नहीं? समझ आ गया कि नहीं? है ना, नहीं आ रहा तो यहां आ जाएगा। महाप्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? और सभी स्वर, देखो यहां पर एक ऐसा क्वेश्चन है, सभी स्वर होते हैं, क्या होते हैं? देखो महाप्राण ध्वनियों का जो स्वर होगा ना दोस्तों, वो 2 ही हो सकता है, क्योंकि यार 2 नंबर और 4 नंबर पर ये काबिजी होते हैं, तो ये 2 ऑप्शन वाला हो सकता है। क्योंकि देखो अगर हम ये कहेंगे कि का है, खा है, गा है, घा है और खाली है, इसमें बताओ महाप्राण अल्प प्राण कौन सा है? तो अल्प प्राण पहला होता है, तीसरा होता है, पांचवा होता है। ये पहला है, ये तीसरा है, ये पांचवा है। अब देखो यहां पर का है, यहां पर गा है, यहां पर खाली है, तो ये तो अल्प प्राण हो गया। ये क्या है? ये अल्प प्राण हो गया।
अल्प प्राण, हमें महाप्राण बताना था। अल्प प्राण शुरू में चा भी अल्प प्राण ही होगा, है ना, चा जो पहले ही रहेगा, है ना, और शुरू में जो पा आएगा दोस्तों वो भी पहले पे रहेगा, तो इसका मतलब है सी ऑप्शन हो जाएगा। जरा देखो ये वाला ऑप्शन, अब इसको काट दूं मैं तो ये आ जाएगा 2 नंबर पर, ये आ जाएगा 4 नंबर पर। और महाप्राण की जो परिभाषा है वो ये है कि 2 नंबर और 4 नंबर के वर्ण जो होते हैं वो महाप्राण होते हैं। अभी मैं बता के आया हूं 2 नंबर और 4 नंबर के वर्ण महाप्राण होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। इसके साथ सभी स्वर क्या होते हैं, अभी मैं ये बता के आया हूं कि जो सभी स्वर हैं ये आपके अल्प प्राण हैं। सभी स्वर जो हैं हमारे अल्प प्राण हैं। तो अल्प प्राण यानी ये महाप्राण में आ रहा है, ये भी महाप्राण में आ रहा है, या तो बी होगा या तो डी हो गया। अब जरा हम क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं प्यारे साथी। क्वेश्चन के जब हम ऊपर जाते हैं तो मुझे मिलता है ये वाला। तो यहां देखो सभी स्वर जो होते हैं वो सघोष होते हैं, सभी स्वर हमारे सघोष होते हैं। और जब सभी स्वर हमारे सघोष होते हैं तो सघोष और अल्प प्राण यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सघोष अल्प प्राण ही हमारा राइट आंसर होता है। ठीक है, बोलो क्लियर है? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, सारी चीजें हो रही हैं, आगे बढ़ेंगे। यारा लावा किस श्रेणी में आते हैं और निम्नलिखित में अघोष वर्ण कौन सा है? यारा लावा की जब हम बात करते हैं तो आप क्या बताओगे भाई? जब आप यारा ला और वा दोनों को समझने की कोशिश करो। एक यारा लावा जो आप देखते हो ये वाला, ये अल्प प्राण में है। एक यारा लावा आप जब देखते हो तो ये कहां पर है? ये अल्प प्राण में है। लेकिन क्या सघोष अघोष में है? तो हमने कहा सघोष में भी होते हैं, सघोष में भी यारा लावा होते हैं। अब हमें यहां पर क्या मारना है? यहां पर देखो सघोष वाला ऑप्शन तो है नहीं, सघोष ऑप्शन है नहीं, तो हम क्या मारेंगे? हम मारेंगे मात्र अल्प प्राण। तो जब हम अल्प प्राण मारेंगे तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। क्लियर है? निम्नलिखित में अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष की परिभाषा दोस्तों क्या है? अघोष की परिभाषा है कि वर्ण ऐसा जो पहले नंबर और दूसरे नंबर पर काबिज रहे। पहले नंबर और दूसरे नंबर पर काबिज रहे का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि देखो, जैसे अगर मैं आपसे कहूं, हां, और ध्यान देना इसमें सा भी है और इसमें हा भी है, तो यहां से भी क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। क्वेश्चन का आंसर यहां से भी हो सकता है, क्योंकि अब अगर आप चाचा जाझा पे जाओगे तो ये तो सघोष हो गया, टठा डाढ़ा पे जाओगे तो ये तो सघोष हो गया, या तो बी होगा या तो सी हो गया। अब अगर आप अघोष वर्ण की बात करते हो तो अघोष वर्ण में हमारा आता है हा और हमारा आता है सा। अब सा जो है और हा में सघोष में है हा और अघोष में है सा। तो अघोष में जब सा है प्यारे साथी तो मेरा ऑप्शन क्या होगा? मुझे बस इतना बताओ, मेरा ऑप्शन क्या होगा? मेरा ऑप्शन होगा अघोष वर्ण वाला सी ऑप्शन। क्योंकि हा क्यों नहीं लिया है? क्योंकि हा दोस्तों इसलिए नहीं लिया है कि जब आप हा की बात करते हो तो हा हमारा सघोष है, बल्कि अघोष हमारा था ऑप्शन नंबर किसके साथ? सी के साथ था। अगला, हा वर्ण के बारे में कथन कौन सा सही है? हा वर्ण के बारे में कौन सा कथन सही है? बताइए, क्या बात है, बहुत सुंदर। देखो सा हा वाले में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन एक बार जब रिवाइज कर लेते हो तो थोड़ी ना होता है, कुछ होता है। कंटेंट ऐसा होना चाहिए जहां पर आप रटो नहीं, चीजों को समझो, चीजों को याद ना करना पड़े ज्यादा और चीजें आपकी हो भी जाएं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा क्या है भाई? देखो मेरी बात को समझो। अभी हा वर्ण को हम कहां देख कर आए हैं? सघोष में देख कर आए हैं। तो यार सघोष के साथ हमें ऑप्शन नंबर, हमें जो बी मारने में कोई दिक्कत है क्या? देखो भाई, अगर मैं आपको बताऊंगा तो मुझे ये बताओ, हमें क्वेश्चन में ये पूछा है हा वर्ण, तो जब हम हा वर्ण की बात कर रहे हैं तो हा कहां आ रहा है? एक हमारा हा दिख रहा है महाप्राण में, ठीक है, और एक हमारा जो हा दिख रहा है वो सघोष में।
तो सघोष और महाप्राण में ही हमारा हा है। सघोष और महाप्राण में ही हमारा हा है। आंसर बी। प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, तो तीसरा चौथा पांचवे का मतलब है कि वो है सघोष। तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा वो क्या है? सघोष। यही क्वेश्चन पहला दूसरा होता तो अघोष, यही क्वेश्चन पहला तीसरा पांचवा अल्पप्राण, यही क्वेश्चन अगर दूसरा चौथा तो महाप्राण होता। तो बताओ यहां पर कोई समस्या? तो हमने कहा पहला, हमने कहा तीसरा चौथा पांचवा, तो ये हो जाता है सघोष हो जाता है। यहीं आपको फिर से एक बार रटा देता हूं, पहला दूसरा, पहला तीसरा पांचवा, महाप्राण दूसरा और चौथा, और ये है तीसरा चौथा पांचवा। हो गया? क्लियर है? फिर से एक बार रटा दिया, पीछे जाके भी रटा दिया। अल्प प्राण वर्णों का चयन करो। अल्प प्राण पहला, तीसरा, पांचवा। अब देखना जरा, जैसे मान लो हम इसी को लिख लेते हैं पा, फा, बा और भा और मा, है ना? तो ये जो फा है और ये भा है, ये आता है दूसरे नंबर पर, ये आता है चौथे नंबर पर। तो क्या ये होगा? नहीं, स्टार्टिंग का ही होगा, क्योंकि पहला आना चाहिए। ऐसे ही चा छा, ये भी स्टार्टिंग का नहीं है, दूसरे का है। ऐसे ही ता था, ये भी नहीं है, लेकिन ता ये वाला है, क्योंकि जब आप ध्यान से समझोगे तो ता आएगा, था आएगा, दा आएगा, धा आएगा और ना आएगा। पहला, तीसरा और पांचवा देखो गोला है, वही गोले हैं जो ये हैं। सासा साहा क्या है? अब देखो सासा साहा ये ना तो सघोष हो सकते हैं ना अघोष हो सकते हैं, क्योंकि सघोष अघोष इसलिए नहीं हो सकते हैं क्योंकि हा उधर है और सासा सा अलग जगह है। मैंने आपको बताया भी था, देखो हा इधर है और सासा सा इधर है। अघोष भी नहीं हो सकता, सघोष भी नहीं, क्योंकि ये दोनों में डिवाइड है। या तो वो अल्प प्राण होगा या महाप्राण। सासा सा हा चारों चीजें ये केवल महाप्राण में मिलती हैं, और अगर ये महाप्राण में मिलती हैं दोस्तों तो आंसर ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा वर्ण सघोष नहीं है? सघोष नहीं है, बताइए कौन सा वर्ण जो है वो सघोष नहीं है? कमेंट करो, बड़ा ध्यान से करो। शुरू बिल्कुल जीरो वाले क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन, सारे सरल क्वेश्चन, सब कुछ करा देंगे, बस तुम अपनी चीजों को देखते रहो, है ना? हाँ ठीक है, ओके। सर सी ऑप्शन हो जाएगा। चलो भाई देख लेते हैं सी ऑप्शन। देखो अगर आप जाते हो सघोष की बात करते हो, पहले यार मुझे ये बताओ कि सभी स्वर सघोष होते हैं या अघोष होते हैं? अगर इतना बता दोगे तो बढ़िया रहेगा मुझे, मेरे लिए। भाई देखो, जो सभी स्वर होते हैं वो सघोष होते हैं। सभी स्वर क्या है? सघोष होते हैं कि नहीं? मैं वही कह रहा हूं, सभी स्वर सघोष हैं, तो ये स्वर ही है, ये सघोष है ना? अब शुरू वाला जो का और खा होगा तो ये पहले पर आएगा और दूसरे पर आएगा, तो ये दोनों ही अघोष हो जाएंगे कि नहीं? तो देखो बस यही वाला नहीं है, ये सब हैं दोस्तों, ये सब हैं, ये नहीं, ये सब नहीं आंसर होंगे, लेकिन इसमें पूछा था सघोष नहीं है, चूंकि ये है अघोष, तो आंसर ऑप्शन नंबर सी। घा वर्ण का उच्चारण स्थान, अच्छा मेरी बात को समझो, का है, खा है, गा है, घा है और ये खाली है। इसको समझोगे तो ये है पहला, ये है तीसरा और ये है पांचवा। तो ये बात पक्की है, क्या पूछा क्या है? घा। ये बात पक्की है कि ये जो घा है ये आ रहा है चौथे पर। तो चौथा जो होता है और दूसरा जो होता है ये होते हैं ससुरे महाप्राण, है ना? महाप्राण होते हैं। अब मेरी बात को समझना, महाप्राण जब होते हैं तो अल्प प्राण इसमें आ रहा है, कट गया भैया, अल्प प्राण इसमें आ रहा है, कट गया। अब छांटना है या तो सघोष या तो अघोष। शुरू के दो बताए थे, अभी मैंने अघोष होते हैं, और लास्ट के 3 4 5 तो ये क्या हो गया? ये सघोष हो गया, है ना? सघोष हो गया, ये भी सघोष हो गया, ये भी सघोष हो गया। तो घा महाप्राण है और साथ में सघोष है, महाप्राण है
और साथ में सघोष है, ए ऑप्शन हो जाएगा। अल्पप्राण ध्वनियों की संख्या कितनी है, व्यंजन वर्गों में कितनी है, कुल संख्या व्यंजनों में कितनी है वर्गों के आधार पर, बताइए। बहुत आसान क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन हां कर सकते हो, ठीक बात। चलो सर 15। अरे भाई वही तो ले लो ना, व्यंजन वर्गों में जो स्पर्श व्यंजन है भाई, पहला तीसरा पांचवा, फिर आएगा 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 पहला तीसरा पांचवा। 1 2 3 4 5, 5 ही वर्ग तो होते का चाटा तप। तो 5 गुणे 3 बराबर 15। क्या दिक्कत है, 15 हो गए ऑप्शन नंबर बी। क्यों हो गए ऑप्शन नंबर बी, बोला सर जी पल्ले ही नहीं पड़ा हमारे। अरे भैया इसमें क्या दिक्कत थी, ये चार्ट है, इसी में केवल बताना है। वर्ग में पूछा था, केवल वर्ग में पूछा था, पूरा नहीं पूछा था। इसमें देखो 1 ये है, 2 ये है, 3 ये है, 4 ये है, 5 ये है। अरे यार ऐसे नहीं, तुम्हें वही वाला चार्ट दिखाऊं, नहीं तो समझ ही नहीं पाओगे तुम। ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5, ये है 6, ये है 7, ये है 8, ये है 9, ये है 10, 11, 12, 13, 14, 15, हो गया। सासा साहा कौन से वर्ण है, कौन सा वर्ण सघोष, सासा साहा में कौन सा वर्ण सघोष है भैया। जो हा वर्ण आप देखते हो, एक जो हा वर्ण आप देखते हो, तो आप यही कहते हो प्यारे साथी कि जो हा वर्ण है मात्र सघोष है, बाद बाकी सा 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 अघोष है। बोलो क्लियर है या नहीं, बता दो एक बार, बता दो एक बार। तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, 15 नंबर क्वेश्चन आपको होमवर्क में देना है, मुझे होमवर्क में देना है। एक बार फटाक से, एक बार फिर से मैं नंबर 1 लिख देता हूं अपना, 9628238404 है ना, 04 है लास्ट में, ये 04 ध्यान दो, 4 है 4, फिर से सुन लो, 96 28 23 84 04। जैसे यूपी टेट निकालना है वो व्हाट्सएप पे भी हाई लिखे, है ना, और जो लिंक आए उसे फॉलो कर ले। आज की वीडियो अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ध्यान रहे कि हम ये दूसरी वीडियो ले रहे हैं, इसके बाद कल तीसरी आएगी, चौथी आएगी, 5वीं आएगी। हम लगभग 40 वीडियो लेंगे यूपी टेट के सिलेबस में। अगर बाद में देख रहे हो तो पूरी प्लेलिस्ट देख लेना, पहली वीडियो तो जरूर देखना जिसमें हमने 70% जो है वर्णमाला से लेकर भाषा लिपि सब खत्म कर दिया। ऐसी ही आपकी सारी वीडियो मैं करा दूंगा, सारे चैप्टर करा दूंगा, यकीन मानिए। सीडीपी से लेकर ईवीएस से लेकर पेपर 1 पेपर 2 दोनों सारी चीजें। बस चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब करके अपने मित्र जो पूछे कि तुम्हें अगर कोई भी चीज समस्या से ग्रसित, अगर समस्या से ग्रसित हो तुम किसी भी चीज को लेकर, तो आपका भैया धीरज द्विवेदी बैठा है। उम्र कोई मायने नहीं रखती आपकी, 11 साल का तजुर्बा आप तक हम धीरे से प्यार के साथ परोस देंगे। और 11 साल में जो हमने देखा है कि पेपर कैसे बनता, कैसे बना और कैसे पेपर को सॉल्व करना है, वो आपका भैया धीरज द्विवेदी आप तक पहुंचा देगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने क्षेत्र में बड़े माहिर होंगे, लेकिन मेरा भी ये क्षेत्र है, मैं आपको माहिर कर दूंगा और ऐसे माहिर करूंगा जो मेरे से आप आगे हो जाएंगे 2 कदम। जैसे 2 कदम आगे हो जाएंगे वैसे ही प्यारी सी मुस्कान मेरे चेहरे पर होगी। उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा, और जब पसंद आया है दोस्तों तो बताओ, गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी में सघोष अघोष में कोई समस्या, अल्पप्राण महाप्राण में कोई पर समस्या? अगर कोई समस्या ये नहीं है तो मैंने सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया, प्रैक्टिस पेपर प्रैक्टिस विद एमसीक्यू करा। क्या इन सभी चैप्टर को धीरे धीरे अगर हम कवर करते रहेंगे तो क्या 100% सिलेक्शन में, 100% जॉब को पाने में, जॉब को बचाने में, क्या हम भविष्य के भावी अध्यापक, वर्तमान सेवारत अध्यापक के लिए कामयाब नहीं होंगे? मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको हारने नहीं दूंगा। बस इतना सा भरोसा अपने भैया धीरज द्विवेदी पर रखना। वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और उम्मीद करता हूं हाँ, जो भी डिटेल होगी वो हम कमेंट बॉक्स में, एक बार कमेंट बॉक्स जरूर चेक कर लिया करिए जब हम वीडियो को खत्म करें। वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। गुरुजी वर्ड एप्लीकेशन प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड करें। सारे परिवारों से मेरा एक ही आग्रह है, गुरुजी वर्ड एप्लीकेशन डाउनलोड करें। जय हिंद।